साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक अंदाज में मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात की अप्रैल 2023 में पेशगोई करते हुए इस हवाले से भी बात की है कि उनका इस वक्त नई फौजी क़यादत से कोई रिलेशनशिप नहीं। तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज़ के वक्फे से पंजाब और फिर अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया दिया है। BBC उर्दू के लिए उस्मान जाहिद के इमरान खान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में यही सवाल उनके सामने रखा गया कि क्या वो माशी और मुल्की बेहतरी के लिए हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है, जो कि 70% पाकिस्तान है। ये हुकूमत एक्शन के ज़रिए आई है, इलेक्शन के ज़रिए नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़ास ट्रेडिंग के ज़रिए आई है, जिसने कि 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा। जनरल बाजवा ने उनकी मदद की, इन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए। उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करवाया, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कभी पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं जो आज हैं। इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इंतखाबात। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना अंदर से कोई सरमायाकार कारोबारी शख्सियत उन पर एतमाद रखता है, ना बाहर से कोई उन पर एतमाद रखता है। हम एक दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए हल एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस वजह से हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं।